से माता को 3 पुत्र हुए। तो ब्रह्मा जी के अंश से हुए, ठाकुर जी के अंश से उनका छठा अवतार दत्तात्रेय भगवान हुए। तो ये भगवान का छठा अवतार। 7वां अवतार भगवान स्वयंभू मनु सची के द्वारा मनु हुए। 8वां अवतार भगवान ऋषभदेव जी के रूप में लेते हैं। 9वां अवतार भगवान राजा पृथु के रूप में लेते हैं। 10वां अवतार भगवान मत्स्य अवतार लेते हैं। 11वां अवतार भगवान कच्छप अवतार लेते हैं। ये भगवान ने समुद्र मंथन के समय लिया, तो ये भगवान का 11वां अवतार। 12वां अवतार भगवान धन्वंतरी जी के रूप में लेते हैं और हमें औषधियों का ज्ञान कराया। कितनी दवाइयां आप लेते ना, शुरुआत यहां से हुई है। ये भगवान का 12वां अवतार। 13वां अवतार भगवान मोहिनी अवतार लेते हैं। ये भी भगवान ने समुद्र मंथन के समय लिया। मोहिनी अवतार के बाद भगवान नरसिंह अवतार लेते हैं। इसके दर्शन करेंगे आप कल। नरसिंह अवतार के बाद 15वां अवतार भगवान वामन अवतार लेते हैं। 16वां अवतार भगवान परशुराम जी महाराज के रूप में लेते हैं। 17वां अवतार भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज के रूप में लेते हैं। 18वां अवतार भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में लेते हैं। 19वां अवतार भगवान बलराम जी के रूप में लेते हैं। 20वां अवतार भगवान श्री कृष्ण के रूप में लेते हैं। 21वां अवतार भगवान बुद्ध के रूप में लेते हैं। और 22वां अवतार जो कलयुग में होगा, कल की अवतार। ये 22 वो 2 मिलाकर कितने हुए? 24। तो भगवान ने कुल कितने अवतार लिए? 24। और इसीलिए भी देखिए अवतार बताए गए हैं कि आप इंसानों को भगवान मत बनाइए, है ना। भगवान ने अपने अवतार बता दिए कि मैं इतने ही रूप में आऊंगा नीचे, और कोई भी मेरा रूप नहीं है तो मत बनाना। भगवान के जो रूप है भगवान ने पहले ही बता दिए। 24 अवतार है, यही 24 अवतार आएंगे। तो इस प्रकार भगवान के अवतारों के बारे में बताया गया। अब शौनकादि ऋषि पूछ रहे हैं कि प्रभु ये कथा आप तक कैसे पहुंची। सूत जी कहते हैं भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, नारद जी ने वेदव्यास जी को सुनाई, वेदव्यास जी ने अपने पुत्र शुकदेव जी को सुनाई, और शुकदेव जी ने मुझे अपना शिष्य समझकर सुनाई। नारद जी ने वेदव्यास जी को क्यों सुनाई? क्योंकि उसके लिए तो उनको पृथ्वी पर आना पड़ा होगा। तो वेदव्यास जी ने वेद उपनिषद सब लिख दी, उसके बाद भी शांति उनको नहीं मिल रही। तो शांति नहीं मिल रही, उनको चिंता हो रही है। कितना कुछ लिखने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि कलयुग के जो जीव होंगे उनका कल्याण नहीं होगा। तब नारद जी उनके पास आते हैं। उन्होंने नारद जी से पूछा कि मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही, ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ लिखना बाकी रह गया है। तब उन्होंने कहा कि आपने जो भी लिखा उसमें ज्ञान को महत्व दिया, और ज्ञान सुनने वाले कलयुग में ज्यादा नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? सब अपने आप में बड़े ज्ञानी हैं। आप किसी को एक ज्ञान की बात बताइए, वो 4 और बताएंगे। सब बड़े ज्ञानी हैं, कोई ज्ञान सुनना पसंद नहीं कर रहा। मुझे ऐसा लगता है बस कथा ही बच गई है कि जहां लोग थोड़ा सुन रहे हैं, वरना तो सबको बोलना ही है। तो उन्होंने कहा कि ज्ञान सुनने वाले ज्यादा नहीं होंगे। तो बोले फिर क्या लिखूं? बोले आप भक्ति रस भरिए, ये सुनने वाले कलयुग में बहुत होंगे। तब उन्होंने कहा कि आप भगवान की लीलाएं लिखिए। देखिए श्रीमद् भागवत में भगवान के 24 अवतार हैं। ऐसे आप रामायण देखते तो सिर्फ श्री राम के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में आप चाहे महाभारत भी ले सकते हैं, गीता जी भी ले सकते हैं, लेकिन पूरे 24 अवतार कहाँ मिले? वो श्रीमद् भागवत में 24 अवतारों के बारे में बताया गया, सारी लीलाएं। तो उन्होंने कहा कि आप लीलाएं लिखिए। तब उन्होंने श्रीमद् भागवत लिखना शुरू किया।